पाकिस्तान से कनेक्शन के शक में शिमला में जो संदिग्ध पकड़ा था उसको लेकर सामने आई बहुत बड़ी बात। वो नोएडा का रहने वाला था, शिमला के एक होटल में रुका था, यहाँ सेना के हेडक्वार्टर के पास घूम रहा था और आर्मी के जवानों से चौंकाने वाली गुप्त जानकारी पूछ रहा था, जैसे किसी मिशन पर हो। पूछ रहा था यहाँ कमांडर कौन है, कितने आर्मी ऑफिसर हैं और भी ऐसी बातें जो आपको हैरान कर देंगी। उसके पास यूएस की नागरिकता भी थी। पाकिस्तान, चीन समेत वो 64 देशों की यात्रा कर चुका है। युवक खुद फौजी परिवार से है और उसके पिता कर्नल थे। कांगड़ा के देहरा के बाद सेना ने शिमला में एक संदिग्ध को पकड़ा था, क्योंकि सेना को इसकी हरकतों से इस पर शक हुआ। लेकिन बाद में पूछताछ के दौरान कहानी कुछ और ही निकली। शक के आधार पर आर्मी इंटेलिजेंस ने इसे धर दबोचा और पुलिस के सुपुर्द कर दिया। दैनिक भास्कर के मुताबिक यहाँ पूछताछ में पता चला कि ये शिकायत गलत पाई गई है। सेना को पहले उसके बारे में संदिग्ध लगा, लेकिन पुलिस ने उससे पूछताछ की तो बाद में क्लीन चिट देते हुए उसे छोड़ दिया, क्योंकि उसके पास पूछताछ में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला और वो शिमला सिर्फ घूमने आया हुआ था। जानकारी के मुताबिक ये शख्स यूपी के नोएडा का रहने वाला है और पाकिस्तान, चीन समेत 64 देशों की यात्रा कर चुका है। ये युवक शिमला के एक होटल में ठहरा हुआ था। इस युवक ने अपना नाम केबिन जॉन ट्रेसलर बताया, जो सेक्टर 45 नोएडा गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि इस युवक के पास यूएस की भी नागरिकता है, लेकिन जन्म स्थान नोएडा का ही है। ये कोका कोला कंपनी में बतौर ब्रीफर काम करता है और इसी आधार पर इसने 64 देशों की यात्रा भी की है। बताया जा रहा है कि यह शख्स शिमला घूमने आया हुआ था, लेकिन 28 मई को शहर के सेना मुख्यालय आर ट्रैक में घूमते हुए देखा गया और यहाँ आर्मी वालों से पूछ रहा था कि यहाँ आर्मी के कमांडर कौन हैं, यहाँ कितने आर्मी के अधिकारी होते हैं, जिस वजह से इस पर शक हुआ था। इसके बाद आर्मी इंटेलिजेंस के कर्मचारियों ने सीसीटीवी के आधार पर इस पर नजर रखी और पीछा किया। इसके बाद बीते रोज यानी शुक्रवार को इसे अपने साथ ले जाकर पूछताछ की। जानकारी के मुताबिक ये युवक 2005 में पाकिस्तान और 2008 में चीन भी गया था। इसके पिता फील्ड मिलिट्री में 62 कमीशन में कर्नल थे, जिनकी 2022 में कोरोना के कारण मृत्यु हो चुकी है और बताया जा रहा है कि फौजी परिवार के होने के चलते ही वो अधिकारियों की बात कर रहा था। ये युवक शिमला घूमने आया हुआ था और 28 मई से शिमला के ही एक होटल में ठहरा हुआ था। आर्मी इंटेलिजेंस को इसकी गतिविधियां संदिग्ध लगी, जिस पर आर्मी इंटेलिजेंस ने इसे थाना सदर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने इससे गहनता से पूछताछ की और पता चला कि ये यहाँ घूमने आया था और शिकायत गलत पाई गई। बता दें कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, इसको लेकर खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। 2 दिन पहले कांगड़ा जिला के देहरा में पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने उसे रिमांड पर भेजा है। वो युवक अभी 18 साल का है और कॉलेज से ड्रॉप आउट है। कोर्ट ने उसे रिमांड पर भेजा है और बताया जा रहा है कि अब उससे एजेंसियां भी पूछताछ करेंगी। बता दें कि पुलिस उसकी हरकतों पर लगातार नजर रखे हुए थी और जब पुलिस को ये कंफर्म हो गया कि वो संदिग्ध गतिविधियों में शामिल लगता है, तो इसके बाद उसे उसके घर से गिरफ्तार किया है।